गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास में मैंने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा था, ठीक, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स के कुछ पार्ट पढ़े थे। उसमें था फिगर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वैक्यूल्स था। उसके बाद मैंने आप लोगों को गोल्जी बॉडी के बारे में बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था। ये सब पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर उसमें 3-4 पार्ट बाकी थे, जैसे लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, फिर उसके बाद में सेंट्रोसोम हो गया। ये सब आज आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम के खोजकर्ता डी डुबे हैं, ठीक। ये 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी इन्होंने। इनको लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, मतलब कोशिका की आत्मघाती थैली, ठीक। चलिए आप लोगों को बताते हैं। और लाइसोसोम में जो द्रव होता है उसको कहते हैं, लाइसोसोम के द्रव में लगभग 30 से 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कहते हैं जल अपघटनी, ठीक, हिंदी में कहते हैं जल अपघटनी। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, ठीक। तो आइए लाइसोसोम के बारे में कुछ जानते हैं। छठा पॉइंट था हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम की हिंदी लाइसोसोम ही होती है। अब सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे कि लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है, कितने सन में इसकी खोज की गई थी, ठीक। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुबे ने की थी, ठीक। एंड सेकेंड पॉइंट, लाइसोसोम के द्रव में लगभग 30 से 50 मीन्स 30 से 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कहते हैं जल अपघटनी। ये एंजाइम फैट्स यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट, व प्रोटीन
के पाचन में, पाचन मीन्स डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं। ठीक। नंबर 4, लाइसोसोम एसिडिक इन नेचर का होता है, मीन्स अम्लीय। लाइसोसोम एसिडिक इन नेचर का होता है। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब लाइसोसोम एसिडिक इन नेचर का क्यों होता है, जानते हैं? सेल्स में जितने ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, उसके बाद सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये सब जितने होते हैं, ये लाइसोसोम सब में एंजाइम, अपना हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम होता है, जैसे माइटोकांड्रिया फंक्शन करना बंद कर दिया तो लाइसोसोम पूछता है कि आप काम करोगे या नहीं करोगे, तो माइटोकांड्रिया कहेगा कि नहीं करेंगे। तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने से थोड़ा सा एंजाइम लेके माइटोकांड्रिया पे छिड़क दिया, वो माइटोकांड्रिया मर गई, वहाँ का सेल मर गया। और मान लो सभी जितने सेल ऑर्गेनेल्स में जितने ऑर्गन हैं वो काम करना बंद कर दिया, जैसे हमको कहीं चोट लग गई तो वहाँ की कोशिका जो होती है वो मर जाती है, लाइसोसोम भी मर जाता है। अब जब लाइसोसोम मर गया तो काम कौन करेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन छोड़ेगा कि कोशिका जीवित खत्म हो जाए। अच्छा, धीरे धीरे फिर लाइसोसोम भी मर गया, फिर वहाँ पे धब्बे पड़ जाते हैं ब्लैक कलर के, जहाँ चोट लगती है वहाँ काला हो जाता है, वहाँ का लाइसोसोम मर जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग गर्म पानी से सेकैया करते हैं तो वहाँ पे लाइसोसोम जो होता है उसके बगल के जितने सेल होते हैं, जितनी कोशिका होती है, धीरे धीरे करके वो जीवित होती है। लाइसोसोम फिर धीरे धीरे करके हाइड्रोलिटिक एंजाइम अपना थोड़ा सा एंजाइम दे देता है, फिर सारी कोशिका जीवित हो जाती हैं। और कभी कभी जब सारी कोशिका मतलब काम करना बंद कर देती हैं तो ये लाइसोसोम क्या करता है, उसके अंदर एक बैग होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, वो अपने आप पूरा बैग फाड़ देता है, तो वहाँ की जितनी कोशिका होती हैं वो मर जाती हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक। तो 5th पॉइंट है also called is suicidal बैग ऑफ सेल, बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्म घाती थैली कहा जाता है। ठीक। वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम सभी यूकैरियोटिक सेल में
सेल में पाया जाता है। बट एनिमल सेल में ये लार्ज संख्या में पाया जाता है। ये मीन्स अधिक संख्या में। एनिमल सेल में अधिक संख्या में पाया जाता है। समझे आप लोग इतना? सॉरी, यहाँ 6 रहेगा, 6 पॉइंट। कितना समझ में आया आप लोगों को? अब पॉइंट 7 है, लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और लाइसोसोम में पाया नहीं जाता है, तो इसलिए आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहता है। उसके बाद फिर मरने के बाद स्प्लीन में चला जाता है, क्योंकि लाइसोसोम वहाँ पे है नहीं ख़त्म करने के लिए, तो वो आरबीसी में चला जाता है। आरबीसी जो है स्प्लीन में चला जाता है, यानी स्प्लीन मीन्स प्लीहा, तिल्ली जिसको कहते हैं हिंदी में, उसमें चला जाता है। अब हम इसीलिए आरबीसी को ग्रेवयार्ड ऑफ सेल कहते हैं। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, स्प्लीन को, ठीक, प्लीहा में जो जाके मरता है। चलिए इतना आप लोग नोट करिए लाइसोसोम में। फिर उसके बाद में अब देखिए, जैसे लाइसोसोम ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर ये गाल्जी बॉडी है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। अब इसी केंद्रक के बाहर सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। अब ये सारे वर्क करते हैं। और ये लाइसोसोम का काम क्या होता है? ये बहुत डेंजरस होता है, इससे सारे लोग डरते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अगर फंक्शन करना बंद कर दिया तो इसको अपने पास बुलाएगा। उसके बाद अपने लाइसोसोम से थोड़ा सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया पे छिड़क देगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ की सेल, जितने दूर भर में ये सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये लाइसोसोम का वर्क होता है। चलिए लाइसोसोम के बारे में इतना ही। अब 7वां पॉइंट है राइबोसोम। राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम की डिस्कवरी पेलाडे ने की थी, यानी कि राइबोसोम के खोजकर्ता पेलाडे हैं। कहीं कहीं रॉबिन्सन का भी नाम आता है, बट उन्होंने प्लांट के रूट्स ऑफ सेल्स में किया था, ठीक। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक। चलिए राइबोसोम और एक पॉइंट बता दी, एक पॉइंट और सुन लीजिए। राइबोसोम जो होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है, ठीक। जो रफ होता है, रफ साइड होता है, उसके ऊपर पाया जाता है, तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए राइबोसोम के बारे में नोट करिए। राइबोसोम की हिंदी भी राइबोसोम ही होती है। फर्स्ट पॉइंट इसमें नोट करिए,
राइबोसोम की खोजकर्ता लाडे हैं। इन्होंने राइबोसोम को एनिमल सेल में देखा था। इन्होंने राइबोसोम को एनिमल सेल में देखा था। रॉबिन्सन के बारे में उतना कोई ज़रूरी नहीं है लिखाना, ये पेलाडे ये मुख्य हैं खोजकर्ता इनके। ठीक, राइबोसोम, थर्ड पॉइंट नोट करिए, राइबोसोम ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER के RER पर यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। ऊपर पाया जाता है यानी रफ इंडोप्लाज्मिक के आउटसाइड में पाया जाता है। यही राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। 4 पॉइंट, ये राइबोसोम सिंथेसिस करता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। 5th पॉइंट, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब ये जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S टाइप का पाया जाता है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट की बेस पर हम इसको देखते हैं। अब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है? वो एक लिक्विड होता है। एक लिक्विड भरा है किसी बॉक्स में, उसमें हम कुछ चीज़ डालते हैं, कोई चीज़ डालेंगे, जो चीज़ पहले गिर जाएगा उसको हम बोलेंगे ये ज़्यादा है, और जो बाद में गिरेगा उसको बोलेंगे कम है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का पाया जाता है, तो ये कम होता है। इसमें यूकैरियोटिक में 80S टाइप का पाया जाता है, इसलिए सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट ज़्यादा होता है। ठीक, अब 5th पॉइंट है, 6 पॉइंट था, 6ठा पॉइंट, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में
प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का पाया जाता है। शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिए, प्रोकैरियोटिक मतलब जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और यूकैरियोटिक मतलब जिसको हम देख सकते हैं। ठीक, इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अगला पॉइंट, यूकैरियोटिक सेल में ATS टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ओके, ये आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट, इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं, 70S टाइप, प्रोकैरियोट, ATS टाइप, यूकैरियोटिक। ठीक, चलिए राइबोसोम में इतना नोट करिए। अब अगला पॉइंट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने किया था। बोबरी 1888 में। बोबरी का नाम सुन के इतना चौंक क्यों रहे हैं आप लोग? बोबरी ही थे भाई। बोबरी ने किया था। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? सेंट्रोसोम का कार्य होता है सेल डिवीजन करना। ठीक, ये सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन तो करता है, लेकिन सेंट्रोसोम हमारे ब्रेन में नहीं पाया जाता है। ब्रेन में नहीं पाया जाता है, फिर भी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। अब वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होगा तब ब्रेन ट्यूमर कैसे होगा? तो इसलिए होता है ब्रेन ट्यूमर, क्योंकि 90% सेंट्रोसोम में, ब्रेन में 90% लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सेंट्रोसोम लीवर में सबसे अधिक पाया जाता है। इसलिए कहीं अगर लीवर कट पिट हो जाए तो वो बहुत जल्दी सेल डिवीजन कर लेता है। वहाँ पे सेल डिवीजन हो जाता है, मतलब लीवर का पुनर्निर्माण हो जाता है। ठीक, लीवर का पुनर्निर्माण हो जाता है। अब ब्रेन में, जब ब्रेन में सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है, ये आप लोगों को मैं बता रही थी। हाँ, तो ब्रेन में न्यूरॉन सेल पाया जाता है, 90% न्यूरॉन सेल पाया जाता है, बट 10% ग्लियल सेल पाया जाता है। उसी ग्लियल सेल में सेल डिवीजन होता है। अब जैसे सेल डिवीजन हुआ अधिक मात्रा में, तुरंत क्या होता है, वहाँ की जो है कोशिका फट जाती है। वहाँ के जो सेल हैं वो फट जाते हैं, इसलिए कहते हैं उनको ब्रेन हैमरेज हो गया या ब्रेन ट्यूमर हो गया। ठीक, चलिए सेंट्रोसोम के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। सेंट्रोसोम, सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि सेंट्रोसोम की खोजकर्ता सेंट्रोसोम के खोजकर्ता
बोबरी हैं, बोबरी, बोबरी। इन्होंने 1888 में सेंट्रोसोम की खोज की थी। ठीक, सेंट्रोसोम में सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। सेकंड पॉइंट, सेंट्रोसोम में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। ये लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सेंट्रोसोम लीवर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट, लीवर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए लीवर सेल जो होती है, इसलिए जो लीवर होता है वो पुनर्निर्माण बहुत जल्दी करता है। इसलिए लीवर हमारा पुनर्निर्माण बहुत